वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम अभिषेक बल फ्रॉम एनालिस्ट मास्टर और ये एनालिस्ट मास्टर के डेली अपडेट ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी और कल क्या हो सकता है, कल हमने क्या डिस्कस किया था उसके मुकाबले में आज क्या रिजल्ट आया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह परामर्श करके ही ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे सामने जो है ये निफ्टी का डेली चार्ट है और कल मैंने जब से बात किया था कि निफ्टी को 15,700 का जो लेवल है वो एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और मैंने जैसे कहा था कि 15,700 को तोड़ना निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन निफ्टी अगर 15,700 के ऊपर रह सकती है तो आगे की मूव के बारे में हम लोग सोचेंगे। बहरहाल मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी में मैं 15,500 से 15,700 के बीच में देख रहा हूँ। तो देखिए आज जो हुआ निफ्टी ने, आप अगर देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट आप देखोगे कि आधा दिन जो है उसने 15,700 के आसपास ही उसने बिता दिया था और एक ही बार उसने जो है जो लोएस्ट बनाया दिन का वो करीबन 15,650 था। हमने बोला था 15,500 से 15,700 के बीच में रहेगा, तो ऑलमोस्ट यू कैन से 3/4 ऑफ द डे जो है उसने 15,700 में ही बिताया। सिर्फ आखिरी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट घंटा या 1.5 घंटे में, आखिरी के घंटा भर पकड़ लो, 2 बजे के बाद से जो है निफ्टी ने 700 के ऊपर से तेजी दिखाई और 50 पॉइंट और उसने ऐड किए बिफोर इट एक्चुअली फाइनली क्लोज्ड एट 735। तो अगर आप देखोगे तो देखिए अब इसमें से हमारा ट्रेड क्या बनता था। देखिए मैंने कल जैसे बोला था कि आज का डे वैसे भी बहुत क्रूशियल होने वाला है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा ऑफ द यूएस और वहां पे इन्फ्लेशन को लेके क्या मिटिगेशन हो रही है। बहरहाल एक गुड न्यूज़ ऐसी है, तो उसी के लिए अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। तो गुड न्यूज़ ये है कि यूएस में डाउ जोन्स, एस&पी 500 और नैस्डैक तीनों के तीनों जो इंडेक्स है यूएस के, ये सारे के सारे ऊपर है डिस्पाइट द फैक्ट दैट वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो करीबन जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आया है। सीपीआई इन्फ्लेशन हैज़ बीन 0.7%। तो बेसिकली इसका कहना ये है कि ये जो सारा इन्फ्लेशन का जो था दैट सरप्राइज वाज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, हम यही मान के चल सकते हैं। तो अब इस चीज़ से हमें क्या उम्मीद की जा सकती है वो हम थोड़े से बाद में डिस्कस करते हैं। आज पहले समझ लेते हैं कि आज कुछ ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था कल कि ये हफ्ते में मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, मैं कोई ट्रेड नहीं दूंगा। हाउएवर टू माय क्लाइंट्स आई हैव गिवन ट्रेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए इसके लिए मैंने आपके सामने एक इंडिकेटर पैटर्न भी मैंने लाया है आप लोगों को सबको समझने के लिए। तो देखिए ये एक बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड का मिडिल लेवल जो होता है वो 20 पीरियड एवरेज मूविंग रहता है। मैंने उसके साथ एक और इंडिकेटर को ब्लेंड किया है जिसको नाम बोलते हैं ईएमए क्रॉस। तो ईएमए क्रॉस में मैंने उसको ट्विक किया हुआ है ऑफसेट में 10 पीरियड और 30 पीरियड का मूविंग एवरेज, जिसको मैंने स्टार मार्क से किया है। तो ये जो काला लाइन है दैट इज फॉर द 10 पीरियड मूविंग एवरेज और ये जो ग्रीन लाइन है ये दिस इज फॉर द 30 पीरियड मूविंग एवरेज। तो आप देखिएगा कि जैसे ही 650 का बॉटम बना के उसने एक लॉन्ग शेडो कैंडल बनाई निफ्टी ने, तो उसी के दौरान उसके बाद वाला जो कैंडल दौरा उसी के दौरान ये जो 10 डीएमए है, ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज ने अपने 30 पीरियड मूविंग एवरेज को जो ग्रीन वाली लाइन है नीचे से ऊपर की तरफ काटा। तो ये जैसे ही काटा तभी हमें क्या होता है एज एन एनालिस्ट वी अंडरस्टैंड, ये स्टार मार्क्स हमें समझता है कि आज जो दिन है जितना हम बेरिश समझ रहे थे वो बेरिश शायद नहीं होगा। हालांकि हम जैसे बोलते हैं कि हम हमेशा जो है कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, तो हमने फिर देखा कि निफ्टी का रेंज क्या है। तो हमने देखा कि निफ्टी जो है आपका 15,700 के बीच में बार बार जो है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। लेकिन एक बात तो है कि 15,700 को जिसको हमने रेजिस्टेंस पहले पकड़ा था, अब उसी चीज को जो है 10-20 पॉइंट का मैं फर्क नहीं गिन रहा हूँ, इट कैन बी 15,690, 15,695, 15,700। तो उसी को अब ये बेस बनाने लगा है। तो जब ये बेस बनाने लगा तो देन दैट बिकेम अ गुड न्यूज। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने पहला ये बॉटम देखा, ठीक है, फिर हमने ये बॉटम देखा और फिर हमने वेट किया कि कब जो है ये इस जो लाइन है, ये मेरा जो ईएमए क्रॉसओवर है, ये ईएमए क्रॉसओवर को दोबारा ऊपर के लेके जाती है। तो जब मैंने ये वाला कैंडल नंबर बनता हुए देखा तो तब हमने क्या किया कि ये वाला कैंडल के भी फिर हमने कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी। तो ये वाला कैंडल अब जब कंफर्मेशन दिया देखा हमने, तो देखा कि यहां से जो है अब ये इसको नीचे आना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। तो फिर हमने यहाँ पे इस वाले कैंडल के यहाँ से हमने पूरा जो है आपका 50 पॉइंट हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कैप्चर किया है। तो देखिए अब ये क्या मुझे पहले से मालूम था? जी नहीं साहब, मुझे पहले से मालूम नहीं होता है, लेकिन मुझे हमें क्या होता है, हमें हर चीज़ की अंदेशा होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए हमें आज एक्सपायरी थी, तो जब एक्सपायरी थी और 15,700 का बेस बना ही रहा था तो ऑप्शन चेन में ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग आनी ही थी। तो हमने उस शॉर्ट कवरिंग का पूरा यहाँ पे लास्ट के 45 मिनट्स 1 आवर में हमने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। तो ये हमारी चली हो गई निफ्टी की ट्रेड।
अब हम थोड़ा सा देखते हैं, रुख करते हैं कि बैंक निफ्टी में फिर हमने क्या किया। देखिए बैंक निफ्टी को भी मैं आपको फिर से समझाने के लिए भाई मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी में देखोगे, जैसे हमने बोला था कि 34,800 इज गोइंग टू बी अ सुपर्ब बेस, और 34,800 के ऊपर जब तक रहेगा तब मैं लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचूंगा। इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली दीज वर माय वर्ड्स ऑफ यस्टरडे। और आज अपने देखा कि बखूबी बखूबी बैंक निफ्टी ने उसको उसी तौर से दिखा। ये एक पहला बॉटम, ये एक दूसरा बॉटम, और ये एक तीसरा बॉटम जो कि 15,800 का बॉटम है। ऑफ कोर्स एक उसने छलांग लगाई थी नीचे और वो 750 था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। तो वो टिक नहीं पाया और 34,800 को ही उसने बेस बनाया। तो फिर हमने यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड ली? एग्जैक्टली साहब, हमने वही ट्रेड ली कि हमने यहाँ पे पहले कंफर्मेशन लिया स्टार क्रॉसओवर का, और स्टार क्रॉसओवर का हम उसके बाद हमने ये पहला कंफर्मेशन, ये सेकंड कंफर्मेशन, ये थर्ड कंफर्मेशन, फोर्थ कंफर्मेशन जब यहाँ पे आई हमें, तब हमने यहाँ से ट्रेड लिया। और यहाँ पे भी हमने इसका पूरा पूरा जो है यहाँ पे पूरा हमने, आप पकड़ लो 34,880 से लेके 800 करीबन 900 से पकड़ लो, तो ये हमने करीबन जो है आपका 200 पॉइंट यहाँ पे हमने पूरा कैप्चर किया इसको। अगर आप कह सकते हो कि क्या मुझे पहले से मालूम था? नहीं साहब, मैंने शॉर्ट कवरिंग का यहाँ पे फायदा उठाया। जैसे मैंने पहले कहा था कि फॉर टुडे ओनली आई वुड बी वेरी कॉशियस। मैंने खुद ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैंने क्लाइंट्स को जरूर ट्रेड करवाया, और ये हमारा दोनों ही जो इंडेक्स में हमारा जो इन द मनी कॉल ऑप्शन था वो हमें काफी हमें मुनाफा देके गया। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है कि अब इससे यहां से फिर कहां? तो अब देखिए फिर से साहब मैं आपको लेके चलता हूं कि ये जो हमारा डेली कैंडल है, डेली कैंडल के ऊपर हम लेके चलते। अब आप देखिएगा, इफ यू जस्ट फॉलो दिस व्हाट बैंक निफ्टी से पहले चालू करते कि बैंक निफ्टी ने जो किया है वो ये किया है, कल उसने जितना लॉस दिखाया था वो सारे लॉस वो आज रिकवर कर गया। तो मोटा मोटा पिछले 2 दिन का अगर आप देखोगे तो वी आर जस्ट स्टैंडिंग एग्जैक्टली वेयर वी क्लोज्ड डे बिफोर यस्टरडे। ये जब जब जहां पे हमने क्लोज किया था, आज हम वहीं पे 2 दिन बाद खड़े हो गए। तो बेसिकली स्मार्ट मनी ने हमें कुछ नहीं किया, सिर्फ हमें कंफ्यूज करके छोड़ दिया। बट वी वर प्रिपेयर्ड, वी न्यू व्हाट एग्जैक्टली वर हैपनिंग, सो वी थॉट दैट ओके लेट द यूएस डेटा फर्स्ट कम एंड देन वी विल डिसाइड दैट व्हाट्स टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट। तो अब देखिए, अब इसके बाद से हमारा और क्या हम इस चीज पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारा बना है, अब यहाँ से ये जो हमने आज अभी क्रॉस किया 35,136 से, अब मेरा जो दूसरा जो टारगेट होगा, अब ये मेरा दूसरा टारगेट होगा 35,400 जो मेरे चार्ट के हिसाब से लग रहा है। इज दिस कैंडल अ बुलिश कैंडल? नहीं साहब, ये कैंडल को बुलिश नहीं कर सकता, लेकिन डेफिनेटली इसको मैं बेरिश कैंडल भी नहीं कहूंगा। क्यों मैं बुलिश नहीं कह सकता? क्योंकि देखिए आज का जो मूव आया था, तो लास्ट के जो हाफ एन आवर का जो मूव था, और लास्ट का मान के चलो कि लास्ट 45 मिनट्स का जो मूव था, वो 45 मिनट्स का मूव जो था दैट वाज शॉर्ट कवरिंग। उस शॉर्ट कवरिंग के चलते यू कैन नॉट रियली रियली स्पीकिंग एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, यू शुड नॉट पिन योर होप्स दैट ये कल फिर से दोबारा वही हो सकता है। हो सकता है कि कल ऊपर जाए, हो सकता है कि कल हमें फिर से थोड़ा सा नीचे देख के हम ऊपर जाए, लेकिन एक बात तो तय है दैट एक दिन के मूवमेंट से हम लोग बेरिश या बुलिश नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है कि आज जो मोमेंटम यूएस मार्केट में आई है, वो मोमेंटम हमें कल देखने को मिलेगी, और कल शायद हम ग्रीन में ही खुलेंगे, और हो सकता है हम 35,500 में भी खुले। दैट इज क्वाइट पॉसिबल, आई विल नॉट बी सरप्राइज। सिमिलरली अगर हम निफ्टी की तरफ रुख करें, तो निफ्टी में भी जो हमारा लेवल कल के नहीं निकल के आ रहा है चार्ट से, तो वो देखिए साहब, वो फिर से वही हम लोग ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, तो यहाँ से दोबारा जो है लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब 15,800 को मोटा मोटा 800 सवा 800 को मोटा मोटा आप जो है यहाँ से हिसाब मान के चल सकते हो। अब थोड़ा सा रुक करते हैं हमारे ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन में देखिएगा कि देखिए आज हमारा पहला दिन आज खत्म हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पिक्चर काफी वीक पिक्चर है। कल हमारी ऑप्शन चेन बननी चालू हो जाएगी, वहां से चालू होगा, तो फिर भी हम देख लेते हैं 15,700। देखिए 15,700 के नीचे 15,650 में यहाँ पे थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, विच इज एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल। बट सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे ये देख के कुछ डिसीजन लेना है, तो देखिए 15,700 इज नॉट ओनली अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट यहाँ पे इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम पेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बेयर्स के फाइट अभी भी जारी है। अगेंस्ट 25,000 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर 19,000 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बीइंग रिटन। वहीं पे अगर 15,800 की बात करें, तो वहां पे करीबन 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन के राइट किए गए हैं, जो कि 17 दिन की एक्सपायरी के। उसके अगेंस्ट में सिर्फ 8,900 के आसपास जो है, 8,800 के आसपास जो है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लाइन किए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को देख के अगर मैं अपने निर्णय लगूं, तो 15,700 से 15,800 का रेंज यहां से निकल के आ रहा है एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। और वहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं,
तो बैंक निफ्टी में साहब देखिए ऐसा है कि टोटल अगर आप देखोगे तो करीबन 6 लाख के अगेंस्ट में 5 लाख का पुट ऑप्शन राइट है। इसका मतलब कि निफ्टी के बैंक निफ्टी के ऑप्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी भी हल्का सा जो बेयरिश साइन है वो शायद रह रहा है, लेकिन देखिए वो कोई बात नहीं है। आई थिंक इट इज अ गुड थिंग, इवन इफ यू आर गेटिंग एट अ लोअर लेवल इट शुड बी अ गुड थिंग। सो यहाँ पे देखिए आज का जो चीज है, मैं सॉरी ये इसको 17 जून का हुआ था, सॉरी मैं तो बैंक निफ्टी में अभी, हाँ बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा जो वीकनेस दिख रहा है हमें, तो अभी लेकिन उसमें हम कोई कंक्लूजन ऐसा खास कुछ नहीं निकाल सकते। बहरहाल देखिए मैं 34,800 में ये पहला जो है या लास्ट जो है आपका कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, करीबन 69 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन अनवुंड व्हिच इज ऑफ 17 जून ऑफ एक्सपायरी, और 35,000 में उसके बाद 21,000 की कॉन्ट्रैक्ट राइट हुई है जिसके अगेंस्ट में करीबन 23,000 की पुट ऑप्शन राइट है। तो हम 35,000 को ही अभी अपना बेस मान के चल सकते हैं, और ऊपर का जो रास्ता खुला है वो मुझे दिख रहा है करीबन देखिए 35,500 से नीचे तो रास्ता कुछ ऐसा कुछ है नहीं, जबरदस्त कुछ रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से कल जो निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे लग के आ रहा है वो 35,000 से 35,500 के हिसाब से दिख रहा है। तो ये हमारी ऑप्शन चेन की बात हो गई। अब थोड़ा सा रुक कर लेते हैं कि हमारी आज इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो साहब देखिए इंडेक्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है, जिसके बारे में मैं बातचीत करता रहता हूँ। मिड कैप देखिए जबरदस्त रिटर्न आया है, निफ्टी में 0.65% का रिटर्न, लेकिन मिड कैप में 1.6% का रिटर्न। और मजेदार चीज है अगर आप सेक्टोरल देखोगे तो देखिए हमारी मैं जो सेक्टर्स के बारे में बात करता रहता हूँ वो सारे सेक्टर्स के आप जरा परफॉर्मेंस देख लीजिए आपके सामने। रियल्टी ने 3.5% का रिटर्न दिया, मीडिया ने 4.64% का रिटर्न दिया, और पीएसयू बैंक ने 2.4% का रिटर्न दिया। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये आपकी पीएसयू बैंक की चार्ट है, ये चार्ट से पता लगा सकते हैं कि पीएसयू बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5%, फिर महाराष्ट्र बैंक में 2.5%, ऐसे ऐसे। माइंड यू ये पीएसयू बैंक वही बैंक है जो कल के नीचे की तरफ आए थे, ठीक है। तो अब ये आपके पीएसयू बैंक हो गई। ये रियल एस्टेट की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। रियल एस्टेट में मैं चिल्ला के पिछले करीबन हफ्ते 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आप इसके ऊपर नजर डालिए, अच्छे स्टॉक्स है। डीएलएफ जैसा स्टॉक है जो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ जेम स्टॉक। वैसे ही गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ओबेरा रियल्टीज है, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। सिमिलरली मीडिया के क्या कहने, कभी जी अच्छा करता है तो आज देखिए जो उससे छोटे वाले कंपनीज है, नेटवर्क 18, टीवी ब्रॉडकास्ट, उन्होंने क्या क्या रिटर्न दिया है, 20% का रिटर्न दिया है नेटवर्क 18 ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है मिड कैप, उसके तो कहने क्या है, इट इज एन एवरग्रीन सेक्टर एंड द रिटर्न्स दैट इट हैज गिवन राइट फ्रॉम इंडियाबुल हाउसिंग ऑफ 6.7%, सो टू राइट डाउन टू महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 3.5%, जेएसडब्ल्यू 3.5%, ऐसे करके रिटर्न दिया। तो चलिए आज हमने जिस स्टॉक में हमने अपना पोजीशन लिया उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले नेटवर्क 18। तो देखिए नेटवर्क 18 में जैसे मैंने बताया कि सुबह जैसे मैंने मीडिया के ऊपर जैसे फोकस था मेरा, उसमें मोमेंटम मैं चेक कर रहा था, तो उसके बाद करीबन देखिए आधा दिन तक कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन जैसे ही पहला हमें उसमें साइन मिला हमने वहां पे अपनी पोजीशन ले ली, और इसमें करीबन 47 रुपीज में हमने अपनी पोजीशन बनाई, जिस पोजीशन को हमने ऊपर में करीबन 52 रुपीज में इसको निकाला। 5 रुपए मीडिया नेटवर्क मीडिया से हमने निकाल लिया यहाँ से। वैसे ही अगर आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमारा दूसरा स्टॉक था, यहाँ पे भी हमें करीबन 2.5 रुपए का फायदा हुआ। डीएलएफ की अगर बात करें तो डीएलएफ आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे जो इंडिकेटर्स है, ये स्टार क्रॉसओवर्स जो है ईएमए के 10 और 30 पीरियड्स के, वो हमें कॉन्स्टेंटली जो है अपवर्ड इशारा कर रहे थे। जैसे ही मैंने ब्रेकआउट देखा तो ब्रेकआउट में हमने ये पूरा जो है इसको कैप्चर किया। सिमिलरली अगर आप इंडियन बुल्स में देखोगे तो इंडियन बुल्स के चार्ट्स आपके सामने है, यहाँ पे भी हमारे गेन है। तो मोटा मोटा हमने 5 स्टॉक्स लिए और पांचों के पांचों ने हमें आज जबरदस्त रिटर्न दिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ मैंने खुद आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, मेरे क्लाइंट्स को मैंने ट्रेड करवाया। तो ये आपके सामने थी जो भी परफॉर्मेंस है, ये आपके सामने। अब थोड़ा सा जो है आपके रुख जो है थोड़ा सा चार्ट के ऊपर करवाना चाहता हूँ। ये हमारा मीडिया का चार्ट है ना। इफ यू रिमेंबर कि मैं कुछ दिन पहले ये कप एंड हैंडल के बारे में बात कर रहा था, याद है कि ये एक कप फॉर्म करेगा, उसके बाद एक हैंडल फॉर्म करेगी। तो साहब देखिए अभी आपके आंखों के सामने है, दिस वाज द कप एंड नाउ दिस इज द हैंडल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज इंफॉर्मेशन। और इसके यहाँ यहीं पे रुक नहीं जाएगी, ये कैंडल अपने आप में बहुत मोटा एक कैंडल बन के आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा और इसमें गेन आएगा, और उसके बाद फिर से थोड़ी सी कंसोलिडेट करेंगे, फिर से ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय द कप एंड द हैंडल पैटर्न। सो ये कप बना था और अब इसके बाद ये हैंडल बना, ये इतना डेली चार्ट में एनएफटी का।
सिमिलरली अगर आप रियलिटी के देखोगे तो रियलिटी में भी एक बड़ा कैंडल बना हुआ है। या पीएसयू बैंक्स की अगर बात करोगे तो पीएसयू बैंक्स में भी आप देखो, इसमें देखिए पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी जो वीकनेस थोड़ी फिर भी जो दिख रहा है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी, बट दिस कैंडल इज अ गुड कैंडल ऑन अ डेली बेसिस। मिड कैप के तो बारे में मैंने पहले बोल दिया था, लेकिन मिड कैप में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मिड कैप में थोड़ा सा जो भी अभी डाइवर्शन आ रहा है, इसमें अभी और कल के बाद में मैं थोड़ा सा इसमें हॉल्ट लेना चाहूंगा। ये हमारी मिड कैप की बात होगी। तो चलिए, तो अभी अपना इसको खत्म करने से पहले जो हमारा कंक्लूजन है वो निकाल लेते हैं चार्ट और इसके हिसाब से। तो देखिए साहब, कल के हिसाब से जो आ रहा है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू दैट निफ्टी का जो मोस्ट लाइकली लेवल होगा वो 100 पॉइंट के अंदर रहना चाहिए, 15,700 से 15,800 के बीच में। लेकिन कल एक अच्छा फील गुड मोमेंटम आ सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये 650 या 825 के ऊपर भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी कल एक छोटा सा मोमेंटम, देखिए ये फील गुड फैक्टर है बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन के चलते जो एक अनसर्टेनिटी थी वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, तो मार्केट ने भी उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। तो वो जो मोमेंटम है वो मोमेंटम यहाँ पे बरकरार रहेगी। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी वही है, 34,800 से 35,500 तक है, 34,800 से कंजर्वेटिव में 35,700 तक है। जो मेरा सेक्टर रहेगा वही अपना ऑल टाइम फेवरेट मिड कैप, रियलिटी और बैंकिंग में इस बार जोड़ा हूं, एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम टू कंटिन्यू फॉर टुमारो। गुजरात गैस, लॉरस लैब्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कॉनकॉर और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 6 स्टॉक्स जो हैं ये मेरे रडार में रहेंगे। और मैं क्यों थोड़ा सा और बुलिश हूं इसके बारे में लास्ट एक में बता देता हूं कि साहब ये आज देखिए, ये एफआईज और डीआईज की बाइंग एक्टिविटीज है और इसमें आप देखिएगा कि नेट एफआईज ने करीबन 800 करोड़ की खरीदारी की है, जो ये कल 1100 करोड़ के माइनस में थे एफआईज और डीआईज मिला के। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस वाज द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। मिलते हैं टुमारो। बाय बाय।